हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ इक्विलिब्रियम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बस जो मैं स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को आपको सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, केसी केसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, केपी केसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आपको यही चीज अप्लाई करना है। तो मैं आपको पहले रूल समझा देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है। तो इक्विलिब्रियम में जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहला स्टेप आपको जो करना होता है वो ये करना होता है कि पहले इक्वेशन लिखो। पहले कौन सा इक्वेशन लिखो? बैलेंस इक्वेशन लिखो। बैलेंस इक्वेशन लिखो जिसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है। बैलेंस इक्वेशन विथ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बीच में, इक्विलिब्रियम जिनके जिनके बीच में होगा उनका बैलेंस इक्वेशन लिखो। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 2, इनिशियल इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसको लिखो। इनिशियल इंफॉर्मेशन या t इक्वल टू 0 पे जो कम गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरा ये करना है। तीसरा एट इक्विलिब्रियम लिखना है। एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन या जो भी होगा, एट इक्विलिब्रियम पे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ होगा उसको लिखो। चौथा स्टेप, सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या काम करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। बस आपको यही काम करना है सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। आप देखोगे तो 50% क्वेश्चन अगर जो भी केपी केसी से रिलेटेड रहेगा इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखो, एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl2 डिकम्पोज इनटू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अब इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लो। BrCl है, ये डिकम्पोज हो रहा है Br2 प्लस Cl2 में एंड रीच द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रीच हो रहा है। रिच Kc इक्वल टू 32। Kc जो है वो 32 है किस पे? एट 500 केल्विन टेम्परेचर पे। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं, हमने बैलेंस इक्वेशन कर लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखो, इनिशियली इफ इनिशियली प्योर BrCl प्रेजेंट एट द कंसंट्रेशन ऑफ 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियली कंडीशन दिया हुआ है। ये कितना प्रेजेंट है? 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये कितना होगा? 0 0, खत्म। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन? अब मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है मिक्सचर का। ये खत्म हो गया। अब t इक्वल टू 0 हो गया तो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं इसमें से कितना जा रहा होगा? 2x जा रहा होगा। ये कितना बन रहा होगा? x। ये कितना बन रहा होगा? x। मैंने 2 क्यों लिया? क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट आसानी से इसके रेस्पेक्ट में है कि अगर ये x बन रहा होगा, ये x बन रहा होगा तो ये कितना जाएगा? 2x जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस इक्वेशन ये है 2 है। या फिर आप इसको चाहो तो ये x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? x/2। x/2 भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ये x लेने से आसान हो जाता है। ये तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बन जाएगा? इक्विलिब्रियम पे ये कितना होगा? 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2x। ये होगा x और x हो जाएगा। अब इसका केसी दिया हुआ है तो अब इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? केसी इक्वल टू ब्रोमीन का कंसंट्रेशन अपान में ब्रोमीन का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन अपान में BrCl का कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। केसी एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। अब इसके सॉल्व कर लेते हैं। Br इक्विलिब्रियम पे कितना है? x है। Cl कितना है? x है। और ये कितना हो जाएगा? 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 -2x, और इसके पावर कितना हो जाएगा? 2। इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपन में 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 -2x का स्क्वायर इक्वल टू 32। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर कामा ले लो और उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? x अपान में 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 -2x इक्वल टू अंडर रूट में 32। और अंडर रूट में 32 की वैल्यू मैं बता दूं, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अगर जेईई मेंस या नीट का पेपर होगा तो उसमें आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्वेश्चंस में आपको दिया होगा।
ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 5.65 या 66 ले सकते हो आप, ये 5.66 ये हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5.66 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, इसको हम लेके आ जा रहे हैं इधर, ये 2x में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 इंटू 5.66x इक्वल टू 5.66 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ अब इसको ऐड कर लो, इसको डबल कर लो, 5.66 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.232 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 12.32x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.66 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से तो ये वैल्यू आ जा रही है 18.678 इंटू 10⁻³ अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं किससे 12.32 से, तो डिवाइड करेंगे तो 1.51 इंटू 10⁻³ ये x की वैल्यू आ गई इक्विलिब्रियम पे, यानी कि x की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे, तो रख लो। Br2 कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो आया है 1.51 या 52 ले लो, 52 इंटू 10⁻³ Cl2 ये भी x के बराबर ही है और x की वैल्यू आई है कितनी 1.52 इंटू 10⁻³ अब बात आई BrCl की, तो ये कितना था, तो ये था 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x ये था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1.52 इंटू 10⁻³ 1.52 इंटू 2 कर देते हैं तो ये आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 3.04 इंटू 10⁻³ इस तरह के इक्वेशन के लिए पावर को पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3.30 माइनस 3.04 और 10⁻³ तो 3 पॉइंट में से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.26 इंटू 10⁻³ या फिर 2.6 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। तो BrCl कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह का जब भी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया हो कि कोई भी इक्वेशन है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, डिकम्पोज होने के बाद या उसका अल्फा की वैल्यू इतनी दी रहा है तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना होगा या केसी की वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, एट इक्विलिब्रियम पे बोलेगा मान लो ऐसा ही कि BrCl2 है वो डिकम्पोज हो रहा है, Br2 इतने इनिशियल कंसंट्रेशन इसका इतना ले लिए हैं, एट इक्विलिब्रियम पे Cl2 का कुछ वैल्यू दे देगा कि इतना डिकम्पोज होकर इतना बना है, उसके बाद आपसे केसी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको यही 4 स्टेप अप्लाई कर लो, ये 4 स्टेप को अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली लग जाएगा, आपको इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।